जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिस्टर एकेडमी जबलपुर में। करंट की श्रृंखला के अंतर्गत दोस्तों आज हम चर्चा करने जा रहे हैं किशोर कुमार सम्मान के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं विगत 3 वर्षों से कोविड के चलते यह सम्मान नहीं दिया गया था और हाल ही में इनके नामों की घोषणाएं की गई है। जैसे कि दोस्तों यदि हम बात करें तो 2019 का यह सम्मान किसे दिया जाएगा, 20 का किसे दिया जाएगा, 21 का और 22 का, इन सभी नामों की घोषणाएं हाल ही में की गई है। और यह सम्मान या यह अलंकरण दोस्तों इन्हें 13 अक्टूबर को किशोर कुमार जी की पुण्यतिथि के इस अवसर पर खंडवा में प्रदान किया जाएगा। तो आज दोस्तों हम इस वीडियो के माध्यम से यहाँ देखेंगे कि आखिर यह किशोर कुमार सम्मान जो है यह किस सरकार के द्वारा, किस क्षेत्र में और कब से प्रारंभ किया गया। साथ ही दोस्तों हम देखेंगे किशोर कुमार के बारे में और उनसे जुड़े कुछ अन्य तथ्यों के बारे में। तो चलिए ठीक है दोस्तों, बिना समय गवाए हम प्रारंभ करते हैं। बात की जाए दोस्तों यदि इस सम्मान की, तो हाल ही में यदि बात करें हम दोस्तों तो 2019 का यह सम्मान जो है वह प्रदान किया गया है अशोक मिश्रा जी को। तो ये नाम इंपॉर्टेंट है। 2019 का यह सम्मान अशोक मिश्रा जी को दिया जाएगा। और अशोक मिश्रा जी के विषय में बात करें दोस्तों यहाँ पर, तो उनका जो संबंध है वो है पटकथा, यानी कि उन्हें किस क्षेत्र के लिए दिया जा रहा है, तो वह उन्हें दिया जाएगा दोस्तों पटकथा के लिए। बात की जाए 2020 का यह सम्मान दोस्तों, तो 2020 में अमिताभ भट्टाचार्य, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, अमिताभ भट्टाचार्य जी को 2020 का किशोर कुमार सम्मान प्रदान किया जाएगा। और बात करें दोस्तों यदि हम इनके क्षेत्र की, तो इनका जो क्षेत्र है वह है गीत लेखन। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं 2021 का यह सम्मान। तो 2021 में दोस्तों विवेक रंजन अग्निहोत्री, ये नाम इंपॉर्टेंट है, इन्हें प्रदान किया जाएगा। और बात की जाए 2022 के किशोर कुमार सम्मान की दोस्तों, तो हमें नाम यहाँ देखने मिल रहा है अनुराधा पौडवाल। जी हाँ, आप इसे नोट करें, अनुराधा पौडवाल वो शख्स हैं, ठीक है, जिन्हें ये दिया जा रहा है। कब का? 2022 का। अब बात यहाँ पर दोस्तों ये आती है कि हम जैसे ही इन नामों को सुनते हैं हमारा एक कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जैसे ही हम उस सम्मान का नाम सुनते हैं किशोर कुमार सम्मान, वैसे ही हमें ये क्लियर होता है कि यह जो सम्मान है यह सिनेमा जगत का है। तो चलिए ठीक है, हम एक नज़र डालते हैं इस सम्मान के विषय में, सम्मान के बारे में। बात किया दोस्तों यदि इस सम्मान की, तो यह सम्मान मध्य प्रदेश शासन के द्वारा, ठीक है, मध्य प्रदेश शासन के संस्कृति विभाग के द्वारा प्रदान किया जाता है। और यदि हम देखें कि यह जो सम्मान है, ये जो संस्कृति विभाग के द्वारा दिया जाता है, यह किस क्षेत्र में दिया जाता है और इसकी स्थापना कब की गई, तो यहाँ इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसकी स्थापना की गई 1997 और 98 के दौरान। सम्मान के क्षेत्र के बारे में यदि हम देखें दोस्तों, तो हमें यहाँ देखने मिलता है यह जो क्षेत्र है सिनेमा जगत का ही निर्देशन, पटकथा, अभिनय और गीत लेखन इत्यादि के लिए दोस्तों यह सम्मान जो है प्रदान किया जाता है। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं इस सम्मान के तहत प्रदान की जाने वाली राशि। तो राशि के विषय में जब हम देखते हैं दोस्तों, तो हमें देखने मिल रहा है 2 लाख रुपए, ठीक है, 2 लाख रुपए यहाँ पर नगद प्रदान किए जाते हैं। और साथ ही दोस्तों हमें यहाँ देखने मिलेगा एक प्रशस्ति पत्र। जी हाँ, तो यहाँ एक ये भी इंपॉर्टेंट है कि आपका जो राशि है इस सम्मान के तहत वह कितनी प्रदान की जाती है, 2 लाख रुपए। पूर्व में दोस्तों ये राशि 1 लाख रुपए थी और अभी वर्तमान की यदि हम बात करते हैं तो वर्तमान में यह राशि हमें देखने मिल रही है 2 लाख रुपए। बात की जाए दोस्तों यदि इस सम्मान की, जब यह प्रारंभ हुआ 1997-1998 में, तो पहली बार ये किसे प्रदान किया गया दोस्तों, तो वो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बार ये जो सम्मान दिया गया है दोस्तों वह नाम है ऋषिकेश मुखर्जी। यदि हम बात करें दोस्तों इस सम्मान के बारे में, इस सम्मान के विषय में यदि हम देखें कि भाई यह सम्मान और किसे किसे प्रदान किया गया है, कुछ अन्य महत्वपूर्ण नामों के विषय में यदि हम देखें दोस्तों, यहाँ एक लिस्ट है जो आपके सामने है। इसमें सबसे पहले जब आप देखते हैं तो आपको नाम देखने मिल रहा है ऋषिकेश मुखर्जी, फिर दोस्तों इसके बाद नसीरुद्दीन शाह, गुलजार, और इसके बाद यदि हम आगे बढ़ते हैं तो हमें जो महत्वपूर्ण नाम है वो अमिताभ बच्चन, जावेद अख्तर, और आगे चलने पर शत्रुघ्न सिन्हा दोस्तों, फिर हम देखते हैं यश चोपड़ा जी। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि यह एक लंबी लिस्ट है जिसमें जो नाम है दोस्तों वो एक दिग्गज हस्तियां हैं। तो इससे जुड़े यदि हम प्रश्नों के विषय में देखें तो कहीं ना कहीं यदि प्रश्नों के विषय में हम देखते हैं तो हमें निश्चित तौर पर एक आधा ऐसे प्रश्न भी देखने मिल सकते हैं कि हमारे ऑप्शन पे होगा कि निम्नलिखित में से किसे किशोर कुमार सम्मान प्राप्त हुआ है या किशोर कुमार सम्मान प्राप्त नहीं हुआ है। तो ये नाम भी हमें देखने मिल सकते हैं। हालांकि मैं फिर से यहाँ पर दोस्तों आपको बता दूं, जो बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं वो होने वाले हैं आपके 2019, 20, 21 और 22 के ये जो सम्मान प्रदान किए गए हैं उनके नाम। तो एक बार फिर से हम यहाँ पर रिपीट करेंगे। 2019 की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, तो यह सम्मान प्रदान किया गया है अशोक मिश्रा जी को। अशोक मिश्रा जी का संबंध है पटकथा, उनका जो क्षेत्र है वह है पटकथा। फिर 2020 की हम बात करते हैं दोस्तों, तो अमिताभ भट्टाचार्य, और अमिताभ भट्टाचार्य जी का जो संबंध है, जो क्षेत्र है वह है गीत लेखन। 2021 की हम बात करते हैं दोस्तों, तो विवेक रंजन अग्निहोत्री, ये नाम बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हम बात करें दोस्तों विवेक रंजन अग्निहोत्री जी की, तो विवेक रंजन अग्निहोत्री के विषय में हम देखते हैं यहाँ पर दोस्तों इनका जो क्षेत्र है वह है निर्देशन। और
एक मूवी है दोस्तों जिसके निर्देशक हैं ये, ठीक है, और वह बहुत ज़्यादा हाल ही में चर्चित थी। मूवी का नाम है दोस्तों द कश्मीर फाइल। तो यह नाम निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों 2022 में जिन्हें प्रदान किया गया है 2022 के लिए यदि हम देखते हैं तो वह है अनुराधा पौडवाल। अनुराधा पौडवाल जी के विषय में आपको बता दें दोस्तों, इनका जो नाम है वह है अलका नादकर्णी और ये भी एक प्लेबैक सिंगर हैं। ये भी एक प्लेबैक सिंगर का तात्पर्य है दोस्तों, यह जो सम्मान है जिनके नाम पर है वो स्वयं एक प्लेबैक सिंगर हैं, प्लेबैक सिंगर या पार्श्व गायक या गायिका। फिर इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं यहाँ एक और जो महत्वपूर्ण है इसी कड़ी में अनुराधा पौडवाल जी के विषय में, वह है दोस्तों इन्हें 2010 में लता मंगेशकर सम्मान भी प्रदान किया जा चुका है और साथ ही आप इसे नोट कर सकते हैं 2010 में लता मंगेशकर सम्मान प्रदान किया जा चुका है और साथ ही हमें देखने मिलता है 2017 में इन्हें पद्मश्री भी दिया जा चुका है। फिर इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं इनका जो संबंध है वह किस जगह से है, इनका जो क्षेत्र है दोस्तों तो वह है कर्नाटक, यानी कि ये कर्नाटक से हैं। फिर हम एक और यहाँ पर इंपॉर्टेंट है दोस्तों विवेक रंजन अग्निहोत्री जी के विषय में, चूंकि यदि हम बात करें मध्य प्रदेश के दृष्टिकोण से तो निश्चित तौर पर अब यह अवार्ड चूंकि एमपी गवर्नमेंट के द्वारा प्रदान किया जाता है, ठीक है, मध्य प्रदेश शासन के द्वारा या मध्य प्रदेश शासन के संस्कृति विभाग के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश की जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके लिए तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण एक करंट का मुद्दा है। और साथ ही यदि हम बात करें दोस्तों तो 2021 का यह जो जिसे दिया गया है, ठीक है, यदि हम उनकी बात करते हैं विवेक रंजन अग्निहोत्री जी की, तो विवेक रंजन अग्निहोत्री जी का जो जन्म है दोस्तों वह मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में हुआ है, तो इस कारण से भी ये नाम इंपॉर्टेंट हो सकता है। फिर इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं किशोर कुमार जी के बारे में दोस्तों। तो यदि हम किशोर कुमार जी के विषय में देखते हैं तो यहाँ हमें देखने मिलता है सबसे जो ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है वो है दोस्तों उनका नाम। जी हाँ, उनका पूरा नाम बहुत महत्वपूर्ण है, आभास कुमार गांगुली। आप इसे नोट कर लीजिएगा, आभास कुमार गांगुली। निश्चित तौर पर यह पूछा जा सकता है, विगत वर्षों में भी ऐसे प्रश्न हमें देखने मिले हैं। फिर इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं इनके जन्म के विषय में। तो इनका जो जन्म है दोस्तों वह हुआ है 4 अगस्त 1929 को खंडवा में इनका जन्म हुआ दोस्तों, ठीक है। इनका जो जन्म स्थल है वो आप नोट कर सकते हैं खंडवा, यानी इनका जो संबंध है दोस्तों वो मध्य प्रदेश के किस जिले से है, वह है खंडवा से। और यहाँ इंपॉर्टेंट है जो ये आपके अवार्ड हैं 2019 के लिए हो, 20 के लिए हो या 21 या 22, यह अवार्ड दोस्तों कहाँ पर दिया जाएगा, तो यह जो सम्मान है इससे जब इन्हें अलंकृत किया जाएगा यह अलंकरण दोस्तों खंडवा जिले में दिया जाएगा। जी हाँ, खंडवा जिले के किशोर कुमार सभागृह में, ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। और कब दिया जाएगा तो वह दिया जाएगा दोस्तों इनकी पुण्यतिथि अर्थात दोस्तों 13 अक्टूबर, इनकी जो मृत्यु है दोस्तों वह हुई थी 13 अक्टूबर 1987 को मुंबई में, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं इनसे जुड़ा हुआ एक और महत्वपूर्ण पहलू है और वह है दोस्तों 8 बार, ठीक है, 8 टाइम्स इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड प्रदान किया गया है, यानी कि 8 दफा या 8 बार इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी प्राप्त हुआ है, यह भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। इसके बाद दोस्तों हमें देखने मिलता है एक और इंपॉर्टेंट नाम, वो है दोस्तों इनके बड़े भाई का नाम है अशोक कुमार। अशोक कुमार का संबंध भी दोस्तों सिनेमा जगत से ही है। और यदि हम बात करते हैं यहाँ पर किशोर कुमार जी के बारे में, तो किशोर कुमार जी स्वयं अद्वितीय प्रतिभा के धनी थे, गायक, निर्देशक, एक अभिनेता, सभी रूपों में इन्होंने चारों तरफ ख्याति प्राप्त की। बात की जाए दोस्तों इनके बड़े भाई अशोक कुमार जी की, तो अशोक कुमार जी को दादा मुनि के नाम से जाना जाता है और इनका संबंध भी खंडवा से है। इन्हें वर्ष 1988 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तो यहाँ पर आपके ये सारे महत्वपूर्ण तथ्य कंप्लीट होते हैं और इसे आप नोट डाउन कीजिए। एक बार हम फिर से यहाँ पर रिपीट करेंगे दोस्तों, जो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है वह आपका क्या होने वाला है दोस्तों 2021, ठीक है, किशोर कुमार अलंकरण या किशोर कुमार सम्मान 2021 का विवेक रंजन अग्निहोत्री, बहुत महत्वपूर्ण क्योंकि इनकी जो मूवी है वह बहुत ज़्यादा सुर्खियों में थी, द कश्मीर फाइल। और इनका संबंध भी दोस्तों हमें देखने मिलता है मध्य प्रदेश के ग्वालियर से। जबकि यदि हम बात करते हैं अनुराधा पौडवाल जी, तो इनका संबंध है दोस्तों कर्नाटका से। और बाकी जो 2 शेष हैं आपके अशोक मिश्रा जी, अमिताभ भट्टाचार्य जी, दोस्तों इन दोनों का जो संबंध है, जो क्षेत्र है, वह है मुंबई से ये बिलोंग करते हैं। तो चलिए ठीक है दोस्तों, आज आपसे विदा लेते हैं। जल्द मुलाकात होगी एक और नए किसी बहुत महत्वपूर्ण करंट के टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।